और सीबीआई ने साधु यादव से कहा कि आप अपना स्पर्म मुझे दीजिए, आपका टेस्ट कराएंगे, उसका टेस्ट होगा लैब में। उन्होंने मना कर दिया। बिहार की पुलिस को दबाव में लाया गया क्योंकि राबड़ी देवी उस वक्त मुख्यमंत्री थी और मुख्यमंत्री का भाई था साधु यादव। हैदराबाद लैब में जो शिल्पी के स्वैब का रिपोर्ट आया, हैदराबाद लैब से, फॉरेंसिक लैब से, उसमें हैदराबाद लैब ने कहा कि गैंग रेप हुआ है शिल्पी के साथ। गैंग रेप की पुष्टि की हैदराबाद फॉरेंसिक लेबोरेटरी ने, पुष्टि कर दी गैंग रेप की। लेकिन पुलिस नाकाम रही गैंग रेपिस्टों को गिरफ्तार करने में। सीबीआई को सब मालूम था, सब एक एक बात सीबीआई को मालूम थी, लेकिन सीबीआई वो काम नहीं कर सकी। और 2006 में, 2005 में ही, बल्कि 4-5 में, मेरे ख्याल से 3 या 4 में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। 2006 में राबड़ी देवी की सत्ता गई, लालू यादव की, नीतीश कुमार की सरकार बनी। नीतीश कुमार की सरकार में उनके भाई ने, शिल्पी के भाई ने अपील किया, दर्ज किया कि आप मेरी बहन के केस को दोबारा ओपन कीजिए। किडनैप कर लिया गया नीतीश कुमार की सरकार में शिल्पी के भाई को, 2-3 दिनों तक किडनैप करके रखा और यह स्थिति हो गई कि नीतीश कुमार को हाथ जोड़ना पड़ा कि जो किडनैपर हैं उनसे मैं विनती करता हूं कि वो उनके भाई को छोड़ दें। बाद में संभवतः उसे छोड़ा गया और इस प्रकार से केस रीओपन नहीं हुआ। शिल्पी जैन, एक ब्राइट पटना वुमेन्स कॉलेज की स्टूडेंट, ब्रूटली गैंग रेप्ड एंड मर्डर्ड, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। बेशर्म पुलिस वाले, बेशर्मी की जांच। सीबीआई का दोष नहीं था, सीबीआई ने जांच में बताया था, जांच में ये पाया था कि ये लोग हैं, लेकिन साक्ष्य सीबीआई नहीं जुटा पाई, साक्ष्य नहीं जुटा पाई सीबीआई, क्योंकि साक्ष्य को तब तक बिहार पुलिस में जो उस वक्त के डीजीपी थे और उस वक्त के जो पटना पुलिस के एसएसपी थे, वो सब डरते थे साधु यादव से, डरते थे। जिसको गुंडा राज कहते हैं, जिसको जंगल राज कहते हैं, ये उसी राज की कहानी है। पुलिस कुछ नहीं कर पाई, कोई सबूत नहीं मिला। हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब ने कहा कि गैंग रेप हुआ, माना, अखबारों में रिपोर्ट हुई, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। इसी प्रकार से जेसिका लाल हत्याकांड हुई और इसमें तो 2 कदम आगे बात हो गई थी। 2 कदम आगे बढ़कर के अदालत ने बरी कर दिया और कहा कि हमें अफसोस है कि हमारे पास उपयुक्त साक्ष्य नहीं है अपराधी को सजा देने के लिए, इसलिए हम बाइज्जत बरी कर रहे हैं। दूसरे दिन बैनर खबर छपी, जेसिका वॉज किल्ड बट नो वन किल्ड जेसिका। जेसिका की हत्या तो की गई, लेकिन किसी ने हत्या नहीं की, मतलब कोई साक्ष्य नहीं है हत्या की। उसके बाद फिर से जेसिका का केस खुला और फिर हत्यारे जेल में गए, लेकिन जेसिका का पूरा परिवार खत्म हो गया। सबरीना उनकी छोटी बहन थी जेसिका की। केस लड़ते 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 आखिर वो भी गुजर गई, उनके पिताजी भी गुजर गए, माता भी गुजर गई। सीबीआई और देश की अदालत, आपसे अपील करता हूं, बेईमानी की भी, झूठ की भी, मक्कारी की भी कोई सीमा होती है। देश सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देख रहा है।
हमारी लड़ाई तो अभी भी जारी है और हम अपने दर्शकों से और एसएसआर वॉरियर से बिल्कुल इत्मीनान रखने की बात करते हैं। जब तक आपका क्यूवाइब नेटवर्क है जिंदा, तब तक सुशांत की लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई अब पटरी पर आ रही है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कल सारे डिटेल हमारे पास होंगे और उस उम्मीद करता हूं कि उस सारे डिटेल एक एक पन्ना आपके सामने खोलूंगा, एक एक पन्ना क्या है उस रिपोर्ट में। तो घबराने की जरूरत नहीं है। 10 अक्टूबर का इंतजार। आज भी सुनवाई नहीं हुई, 29 को बम ब्लास्ट ही हो गया। चुपके चुपके सारी कार्रवाई की जा रही है। मैं एक बार फिर से अपील कर रहा हूं प्रियंका और मीतू सिंह से कि प्लीज please appear in the court of CBI in Patna, and I am hoping that your advocate will be appearing for the same. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। लड़ाई जारी है।